वो जैसे एक हम सुना करते हैं कि मुगलों ने हमला किया और गायों को आगे कर दिया कि हिंदू तो गाय पर हथियार चलाएगा नहीं, और जबरदस्ती हमारे धर्म स्थलों पर कब्जा कर लिया गया था, हमारे ऊपर कब्जा किया गया था। ऐसी ही घटना 26 जनवरी को दिल्ली में हुई। कुछ विकृत मानसिकता के लोग जो इस देश को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, जो मोदी जी को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने कुछ किसानों को भ्रमित करके उनकी आड़ में जो दिल्ली में हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है। एक एक व्यक्ति उसकी निंदा करता है कि नहीं? क्या ठीक हुआ? गलत हुआ? करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें जैसे उन्होंने मुगलों ने गायों को आगे करके हमला किया था, ऐसी इन वामपंथियों ने हमारे गाय रूपी किसानों को आगे कर दिया। इसका भंडाफोड़ जल्दी होगा, लेकिन साथियों किसी को भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। कितनी झूठ बोलते हैं। मैंने कल मीडिया से कहा, अभी 2 दिन पहले एक तहरीर दी गई, उसमें मेरा नाम लिखा गया कि सुनील शर्मा विधायक अपने समर्थकों के साथ आए और वहां हमारे धरने पर हमला किया। ऐसा झूठ उन्होंने इसलिए बोला कि लोग चले गए थे, वो रोए आंसुओं से, तो उनके आंसू देख करके लोग जो है इकट्ठे हो गए, इसीलिए उन्होंने वो प्रोपेगेंडा किया था। मैंने चैलेंज किया कि मेरा कोई फोटो, वहां चप्पे चप्पे पर मीडिया है, नेशनल इंटरनेशनल लोकल कैमरेज लगे हुए हैं, और कोई हो ना हो हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है। अगर मैं वहां गया हूं तो किसी पे तो मेरा कोई फोटो होना चाहिए था, मेरी कोई फुटेज होनी चाहिए थी। अगर टिकैत पे है तो दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन दिखा नहीं सकते। मैंने कहा नहीं है फुटेज तो टिकैत, चल गंगा जी पे तू भी खड़ा हो जा, मैं भी खड़ा होता हूं, दोनों पर अपने बच्चों की कसम खाएंगे कि मैं वहां था क्या या मैंने कोई हमला किया क्या। लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़े हुए आंदोलन ज्यादा दिन नहीं चला करते। सत्य बोला। मैंने प्रशासन को भी कहा कि मेरी लाइव लोकेशन बताई जाए, मैं कहां था, मैं अपने घर पर था। साथियों कहना चाहता हूं कि हम तो कर रहे हैं विकास, मेयर साहब कर रही हैं विकास, मेंबर साहब कर रहे हैं विकास, योगी जी कर रहे हैं विकास, मोदी जी कर रहे हैं विकास। हम दिन रात लगे हैं कि देश कैसे जो 70 साल में इन भ्रष्ट कांग्रेसियों ने गर्त में पहुंचा दिया था, इसको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, कैसे स्वाभिमानी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त इस काम में लगा है, और ये षड्यंत्रकारी देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इनका पर्दाफाश हम सबको मिलकर के करना चाहिए। मैं पुनः मुझको, ये किसान आंदोलन नहीं है। मोदी जी से बड़ा किसानों का हितैषी क्या इस देश में दुनिया में कोई हो सकता है? और अगर कृषि के कानून ठीक थे तो 70 साल से किसान की इतनी दुर्दशा क्यों है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? मोदी जी चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो, वो भी संपन्न हो, वो अन्नदाता है। किसान के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। इस सृष्टि को चलाने के लिए किसान का संपन्न होना बहुत जरूरी है। ऐसे राष्ट्रभक्ति व्यक्ति के द्वारा बनाए गए कानूनों को पर लोग बाग ये नहीं कहते कि इस किसान कानून में कमी क्या है। सरकार ने पूछा भाई इसमें कमी बता दीजिएगा, ये हमारे कानून है, इसमें कमी बता दीजिएगा, जो कमी होगी गलती होगी उसे सुधार लेंगे। नहीं, कमी नहीं बताएंगे, कानून खत्म करो। क्या देश इस प्रकार चलेगा? आज ये लोग बैठे हैं, कल कुछ दूसरे लोग बैठ जाएंगे, कहेंगे कि संविधान खत्म करो। नहीं, हम तो रास्ता रोक के बैठेंगे। कोई कहेगा पार्लियामेंट खत्म करो, अंततः हम तो रास्ता रोक के बैठेंगे। ये जो प्रवृत्ति है ये देश के लिए अच्छी नहीं है। इसकी हर व्यक्ति को आलोचना करनी चाहिए। इससे राष्ट्र को क्षति पहुंचने वाली है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपना धरना देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी बात को सरकार के सामने रखने का अधिकार है। पर लोकतांत्रिक तरीके से जिसे धरना देने का अधिकार है, तो हमको भी सड़कों पर चलने का अधिकार है। हमारी सड़क रोक करके 3 महीने तक बैठने का किसी को अधिकार नहीं है।
लोकतंत्र ये नहीं कहता, संविधान ये नहीं कहता, लेकिन आज रास्ते जाम कर रखे। ये सब एक षड्यंत्र है। मोदी जी लगातार चीन को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पैसे ले लिए थे, अच्छी मोटी रकम। अब उन्हें पता लगा कि ये तो उठ रहा है, ले गए तंबू के पीछे, दुरुस्त किया। वो आंसू वो थे और कोई आंसू नहीं थे कि उठने नहीं देंगे जब तक पैसे वापस नहीं कर देगा, यहीं बैठ। तब वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाए। मैं कभी मजाक नहीं करती, छोटी बात नहीं कहती और इस तरह से खुले मंच से नहीं कहती, कोई पुख्ता बात है। इसलिए अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको बताना चाहती हूँ, ये मजबूरी हो गई उनकी वहां बैठने की। अरे अन्नदाता कभी इस तरह की हरकतें करता है, तलवारों से मेरे पुलिस प्रशासन के लोगों को, पुलिस कर्मियों को काट रही है। कैसे कैसे किसान कह दूं मैं तुम लोगों को? इस तरह का कोई आंदोलन नहीं, ये एनआरआई की, चीन की सोची समझी साजिश है। इतना पैसा बेशुमार वहां पे टेंट लग रहे हैं, ऐसे टेंट लग रहे हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भंडारे चल रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, सारा काम हो रहा है। किसान कभी ऐसे करते हैं? मेरे किसान जो देश के हितैषी हैं, हम सारे इतने बैठे हैं, सारे लोग ही कहीं ना कहीं गांव से ताल्लुक रखते हैं, सारे लोगों के कहीं ना कहीं खेती होती है। क्या हम कभी ऐसे सोच सकते हैं 60-65 दिन जनता को परेशान करें? पहले वो चल दिया शाहीन बाग, अब ये चल दिया, नहीं, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खास तौर से मैं अपने नागरिकों को उकसा के नहीं जा रही हूं, लेकिन आप अपने पेपर के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी भाषा ना रखें, लेकिन इतना करें कि जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी थी, क्यों भाई 60 साल पहले ये बिल पास होता है तब सब बिल्कुल चुप थे? उनको यही नहीं पता, बस काले कानून वापस लो। भाई काले कानून का नाम तो बताओ। एक पूनम पंडित बोलती है काले कानून का मुझे बताओ, नाम तो बताओ। ये नहीं पता, बस बिल वापस लो। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्र का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको धरने प्रदर्शन की अनुमति दे दी है तो उसका मजाक नहीं उड़ाओ। एक तरफ ऐसी जगह बैठो, हमने, विधायक जी ने, सब लोगों ने भी बहुत धरने प्रदर्शन की है, लाठियां भी खाई है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं करा, लेकिन एक मर्यादा की तरह से। इसलिए आप निश्चिंत हो जाए, विधायक जी ने तो बिल्कुल कह ही दिया है, ये ज्यादा दिन इनकी चाल चलने वाली नहीं है। ये जैसे बैठे थे वैसे ही बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले, हम वैसे ही चले जाएंगे उठ के, ने कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं इसलिए बता रही थी कि बताना जरूरी था।